हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे बिहार का सामान्य परिचय। आज देखते हैं इस वीडियो में बिहार के सामान्य परिचय से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में यह जो है पूछे गए प्रश्न हैं, अर्थात कह सकते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिएगा, बिहार सामान्य परिचय से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वे सभी आपको करवाएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और सुनिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ से प्रश्न आए तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं क्या तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से पहला प्रश्न है बिहार की स्थापना कब हुई। बिहार की स्थापना कब हुई है? तो बिहार की स्थापना वर्ष 1912 में हुई। बिहार की स्थापना कब? 1912 में हुआ है। गदर पार्टी की स्थापना पूछेंगे कब हुआ? तो 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना पूछेंगे कब हुआ? तो 1913 में। और किसने किया? तो सोहन सिंह भखना और लाला हरदयाल ने। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। वर्ष 1911 में प्रथम दिल्ली दरबार हुआ। वर्ष 1911 में प्रथम दिल्ली दरबार हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, एक मिनट। क्या तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक, क्या बोले हैं? बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र पर विस्तार है। अर्थात जो है बिहार में जो है वन कितना परसेंट पर विस्तार है? तो 7% पर विस्तार है। कितना? तो 7% पर विस्तार है। लेकिन देख इसमें क्या तो ऑप्शन नंबर ई, क्या तो ऑप्शन नंबर ई है। हो सकता है इनमें से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते क्या क्या तो देखिएगा। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र देश बना? बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र देश बना है? तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी है। ऑप्शन नंबर क्या तो डी, 1912 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में क्या बोले तो बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक है क्या तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। 1907 में क्या तो सूरत अधिवेशन हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। और 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन, बांगभंग आंदोलन और क्या तो बंगाल विभाजन हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन यहाँ से पूछेंगे बंगाल विभाजन किसने रद्द किया? बंगाल विभाजन किसने रद्द किया? तो मारिएगा लॉर्ड हार्डिंग। क्या तो लॉर्ड हार्डिंग, क्योंकि यह जो है वर्ष 1911 में किया गया था। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो 1911 में। लेकिन पूछेंगे बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? तो 1911 में। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। और क्या तो बंगाल कब रद्द हुआ? तो बंगाल कब हुआ? तो 1911 में। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के काल में। देखिएगा क्या है तो एक मिनट देखिएगा। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? ऑप्शन नंबर सी 2000 में। क्या तो 2000 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा झारखंड, क्या बोले झारखंड छत्तीसगढ़, क्या बोले झारखंड छत्तीसगढ़ और क्या है तो एक है उत्तराखंड। क्या तो एक है उत्तराखंड की स्थापना वर्ष 2000 में हुआ था। वर्ष 2000 में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। वर्ष 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ है। कारगिल का युद्ध हुआ तो पूछेंगे कारगिल का युद्ध कब हुआ? तो वर्ष 1999 में। 1999 में। जबकि यहाँ पूछेंगे यह कारगिल का युद्ध, क्या बोले हैं तो कारगिल, एक मिनट देखिएगा, क्या बोले हैं कारगिल का युद्ध है। कारगिल का युद्ध 1999 है। लेकिन पूछेंगे कि कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो 261 BC में। 261 BC में। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। ये देखते हैं कि आगे क्या है तो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है तो देखिएगा। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना है? तो
1912 1912 में आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और ये जो हैं सभी प्रश्न पूछे ही गए हैं और ये सबसे ज़्यादा बीपीएससी में ही पूछे गए हैं, आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। क्या हुआ था 1912 में। और 1936 में जो था अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब, तो 1936 में। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या, तो 6 देखिएगा, 1 मिनट। निम्नलिखित जिलों में 2001 से 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है। निम्नलिखित जिलों में 2001 से 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो मधेपुरा में होता, मधेपुरा में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन यहीं पर पूछेंगे सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो किशनगंज में। बिहार के कौन से जिला में सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक पूछेंगे तो किशन जिला में। और सबसे कम पूछेंगे तो औरंगाबाद में, सबसे कम पूछेंगे तो औरंगाबाद में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां जो है, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। बिहार में लोकसभा सदस्य कितने, तो 40 हैं। कितने, तो 40 है। जबकि पूछेंगे राज्यसभा कितने, तो 16 हैं। राज्यसभा कितने, तो 16 हैं। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। ये देखते हैं कि आगे क्या है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 8 देखिएगा। बिहार में कितना वर्ग क्षेत्र, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है, कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है, ये एग्जैक्ट पता नहीं है। आप इसे गूगल पर सर्च कर कमेंट में बता सकते हैं कि बिहार में इतना मीटर वन क्षेत्र का विस्तार है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, 1 मिनट देखिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 8 का कमेंट में जवाब दे सकते हैं कि हाँ बिहार में इतना मीटर वन का विस्तार है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो आप याद रखिएगा कटिहार है। कौन है, तो कटिहार है। कटिहार यहाँ पे से ध्यान से याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है, तो बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है, तो झारखंड से अधिक है। झारखंड से अधिक है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। पटना जो है जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक पटना जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक वहाँ जनसंख्या निवास करती है। तब पूछेंगे जनसंख्या की दृष्टि से बिहार के सबसे बड़ा जिला कौन है, तो पटना। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, 1 मिनट देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या, तो 11। 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती हैं। कितना प्रतिशत, तो 8% निवास करती हैं। 8% निवास करती हैं। 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार में निवास करती हैं, तो 8% करते हैं। कितना, तो 8% करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 1 मिनट। 2001 जनगणना के अनुसार बिहार भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। तो कौन है, तो तीसरा है। कौन है, तो तीसरा है। प्रथम में आता है उत्तर प्रदेश, दूसरा में आता है मध्य प्रदेश और तीसरा में आता है कौन, तो बिहार। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है, तो बिहार ही है। क्या, तो बिहार ही है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 14वां देखिए क्या है, तो बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती हैं। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती हैं क्योंकि वह हैं बिहार की कृषि जलवायु दशाएं निरंतर प्रतिकूल हैं। इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। ये देखते हैं कि आगे क्या है, तो देखिएगा क्या है, तो हो सकता है देखिएगा क्या है, तो 2 और क्या है, 3 है। भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर अधिक है। बिहार की कृषि जलवायु दशा निरंतर प्रतिकूल है।
तो क्या है ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 है, 2 और 3 है। देखिएगा आगे क्या है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार के जन्म दर प्रति हजार क्या है? तो देखिएगा 2002 के अनुसार जो है 30.9% है, 30.9% है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बिहार की कौन सा भूआकृति या खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिएगा मिथिला का मैदान जो है झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि गंगा, यंग और मगध के जो करता है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या, तो 17, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो देखिएगा रोहतास में। क्या बोले हैं, तो रोहतास में सबसे ज़्यादा है। देखिएगा रोहतास में कितना है, तो देखिएगा 75.59%, 75.59% है रोहतास में। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में साक्षरता दर है तो 47.53% है बिहार की साक्षरता दर। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है तो 200 सेंटीमीटर से अधिक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक। यहाँ ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी रेखा बिहार से होकर गुजरती है? निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी रेखा बिहार से होकर गुजरती है? तो 86 डिग्री। क्या, तो 86 डिग्री जो है बिहार से होकर गुजरती है। ओडिशा बिहार से पृथक हुआ है, तो कब हुआ? 1936 में। कब हुआ? तो 1936 में। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो देखिएगा 1 मिनट, कितना, तो 22। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति 1917 में हुआ है। अक्टूबर क्रांति 1917 में हुआ है। नवंबर क्रांति 1917 में हुआ है। फरवरी क्रांति 1917 में हुआ। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। और देखिए क्या, तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। इसके अलावा रॉलियट एक्ट 1919 में हुआ है। काला कानून 1919 में हुआ है। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो है 1919 को ही जाना जाता है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान, क्या बोले हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। ये देखते हैं क्या क्या, तो बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितने? तो 9। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। बिहार में साक्षरता दर है, बिहार की साक्षरता दर है लगभग कितना है? तो 38% है, 38% है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा नया राज्य बना है? निम्नलिखित राज्यों में कौन सा नया राज्य बना है? तो देखिएगा तेलंगाना जो है नया राज्य बना है। 2014 में बना है। कौन? तो 2014 में बना है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। झारखंड जो है 2000 में बना है, और उत्तराखंड भी 2000 में बना है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखते हैं कि आगे क्या है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 जो है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रहा है? तो बिहार में 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रहा है। तो पूछेंगे कितना, तो आप याद रखिएगा 1106। कितना? तो 1106। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा सबसे कम पूछेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में कितना है? तो 17 है। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? तो 17 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, बिहार राज्य अवस्थित है निम्नलिखित देशांतरों के मध्य। ये देखिएगा तो लगभग 84 डिग्री पूरब से 88 डिग्री पूर्व,
84 डिग्री पूरब से 88 डिग्री पूर्व है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, बिहार में साक्षरता दर है लगभग कितना है? बिहार में साक्षरता दर लगभग कितना? तो 38% है। कितना? तो 38% है। भारत में बिहार की जनसंख्या है, भारत में बिहार की जनसंख्या है दूसरा सबसे अधिक है, दूसरा सबसे अधिक है। बिहार बंगाल से पृथक कब हुए? बिहार बंगाल से पृथक कब हुए? तो वर्ष 1912 में, वर्ष 1912 में हुआ है। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो 54 है। कितने हैं? तो 54। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। एक बार दोबारा बोल देते हैं, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो 54 है। कितने? तो 54 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 174,000 वर्ग किमी, 174,000 वर्ग किमी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 जो है, 33 देखिएगा, बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है? बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है? तो देखिएगा 80:20 है, 80:20 है, 80:20 है। बिहार बंगाल से अलग हुआ है, बिहार बंगाल से अलग हुआ है वर्ष 1912 में, वर्ष 1912 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं ओडिशा से एक नए प्रांत का निर्माण हुआ है, उसका नेतृत्व किसने किया है? उसका नेतृत्व किसने किया है? तो सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत का कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है? तो बिहार है। कौन है? तो बिहार। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? कितनी है? तो देखिएगा, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितने हैं? तो 4 है। कितने? तो 4 है। यहाँ पे से ध्यान से याद रख सकते हैं। ऐसे तो कितना है? तो भारत जो है बिहार राज्य से सीमा साझा करने वाले जो भारत के राज्यों के हैं वो 3 हैं। कौन है? तो 3 है। एक तो देश पड़ जाता है, जैसे देखिएगा उत्तर में नेपाल और दक्षिण में हो जाता है झारखंड और पश्चिम में हो जाता है क्या? तो पश्चिम में यूपी हो जाता है, पश्चिम में क्या? तो यूपी। और पूरब में हो जाता है क्या? तो पूरब में हो जाता है पश्चिम बंगाल। तो इस तरह देख सकते हैं, तो 3 ही हैं और एक देश हो जाता है नेपाल। देखिएगा, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 है। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 है। देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 39 जो है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीट आरक्षित हुई है? कितनी सीट आरक्षित हुई हैं? तो 38 सीट। कितने? तो 38 सीट आरक्षित हुई हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है तो कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। कौन सा? तो तीसरा स्थान है। बिहार को काटकर एक पृथक नवाचल राज्य बनवाया गया संभव है। बिहार को काटकर एक पृथक नवाचल राज्य बनाना संभव है। संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42, झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया है? झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया है? तो 2000 में। कब? तो 2000 में। और 2005 में सूचना का अधिकार लागू हुआ है। सूचना का अधिकार कहाँ लागू हुआ? तो राजस्थान में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा आगे, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो 45.85%।
85% लेकर राज्य झारखंड का निर्माण हुआ है। बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन है? बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन है? तो गया है। कौन है? तो गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। झारखंड राज्य स्थापित हुआ है, झारखंड राज्य स्थापित हुआ है तो 2000 में। कब हो? तो 2000 में हुआ था। नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या है, नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितना है? तो याद रखिएगा 86.371 मिलियन है, 86.371 मिलियन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है। बिहार में शहरी आबादी का कुल प्रतिशत कितना है? तो 10.76% है, 10.76% आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया है? किस वर्ष दिया गया है? तो वर्ष 1912 में, वर्ष 1912 में दिया गया था। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। तो देखिएगा 1 मिनट। वर्ष 1991 के जनगणना के अनुसार, वर्ष 1991 जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो 3.4% है, 3.14% है, 3.14% है। देखिएगा हाल ही में बिहार का कौन सा नया राज्य बना है? हाल ही में बिहार का कौन सा नया राज्य बना है? तो झारखंड बना है। कहाँ? तो झारखंड बना है। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रहे थे? झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रहे थे? तो देखिएगा 37 जिले। कितने? तो 37 जिले रहे थे। देखिएगा आगे है क्वेश्चन नंबर 52। इनमें कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो बिहार कोयले और अबरक का मुख्य उत्पादक रहा था। बिहार कोयले और अबरक का मुख्य उत्पादक केंद्र रहा था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है तो बौद्ध मठ होता है। क्या? तो बौद्ध मठ होता है। देखिएगा आगे झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ है? तो 15 नवंबर 2000 में, 15 नवंबर 2000 में। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य रहे? वर्तमान में कितने सदस्य रहे हैं? तो 243 बिहार विधानसभा में 243। और बिहार विधान परिषद में पूछेंगे, बिहार विधान परिषद में तो 75 मारिएगा। कितना? तो 75। देखिएगा बिहार की सीमा पर कौन सा देश बसा है? बिहार की सीमा पर कौन सा देश बसा है? तो नेपाल है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छित प्रतिशत है लगभग कितना है? तो लगभग 17% है, लगभग 17% है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58। बिहार भारत का माध्यम आकार वाला राज्य है जो क्षेत्रफल से नौवां सबसे बड़ा तथा जनसंख्या से दूसरा सबसे बड़ा है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं वर्तमान बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सबसे 12वां है और सबसे बड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार के सबसे अधिक आबादी वाले जिले और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो कौन से हैं? तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या बोले? तो पटना और गुमला है, पटना और गुमला है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा 1 मिनट। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? तो 10 करोड़ है, 10 करोड़ है, 10 करोड़ है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं क्या? तो देखिएगा बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है? देखिएगा बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर
स्थित है, पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है। तो देखिएगा कौन कौन है, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज है। देखिएगा आगे, बिहार के कौन से दो जिले झारखंड से सीमा साझा करते हैं? बिहार के कौन से दो जिले हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं? तो मुंगेर और गया है, मुंगेर और गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बिहार राज्य की सीमा घिरी हुई है, बिहार राज्य की सीमा घिरी हुई है। तो देखिएगा एक मिनट, 3 राज्यों से बिहार राज्य की सीमा घिरी हुई है, 3 राज्यों से। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार की सीमा के साथ नेपाल नहीं पड़ता है? कौन निम्नलिखित जिलों में से कौन बिहार की सीमा के साथ नेपाल नहीं पड़ता है? तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कौन है? तो समस्तीपुर है। क्या? तो समस्तीपुर है, समस्तीपुर है। देखिएगा एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखिएगा, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 16 हैं। कितने? तो 16 हैं। देखिएगा, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया है? तो वर्ष 1917 में किया था। वर्ष 1917 में। चंपारण जो है पश्चिम चंपारण में ही, चंपारण जो है बिहार के पश्चिम चंपारण में ही। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को आमंत्रित करने वाले व्यक्ति राजकुमार शुक्ल थे, राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल जो है बिहार के मुरली भररवा गांव के निवासी थे। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा आगे क्या है, तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल क्या बोले हैं? बिहार राज्य का क्षेत्रफल, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.8% है, 2.8% है। आगे क्या है, तो देखिएगा, बिहार के उत्तर सीमांत के ऊपर है, बिहार के उत्तर सीमांत के ऊपर क्या है? तो नेपाल है। क्या? तो नेपाल है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या? तो वनांचल राज्य है, वनांचल राज्य है, वनांचल राज्य है। तो झारखंड का एक नया नाम वनांचल राज्य है, वनांचल राज्य है। तो झारखंड का एक नया नाम है, झारखंड का एक नया नाम है। देखिएगा आगे, बिहार की जनसंख्या से अधिक, बिहार की जनसंख्या से अधिक है। तो कितना है? तो 8 करोड़। कितना है? तो 8 करोड़ है। देखिएगा, बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल, बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो देखिएगा, 173.9 है, 173.9 है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 72 जो है, क्वेश्चन नंबर 72, बिहार विधानसभा एक नए राज्य झारखंड के निर्माण के लिए सिफारिश किया गया था, सिफारिश किया गया था वर्ष 1999 में, वर्ष 1999 में बिहार विधानसभा एक नए राज्य झारखंड के निर्माण के लिए सिफारिश किया गया था वर्ष 1999 में। देखिएगा, बिहार की दक्षिणी सीमा, बिहार की दक्षिणी सीमा किस राज्य से जुड़ी है? किस राज्य से जुड़ी हैं? तो ओडिशा से जुड़ी है। किससे? तो ओडिशा से जुड़ी हैं। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74। देखिएगा एक मिनट, झारखंड राज्य बना है, झारखंड राज्य बना है। तो देखिएगा 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को बना है, 15 नवंबर 2000 को बना है। बिहार किस मूलतः साधु से लिया गया? बिहार किस मूल शब्द से लिया गया है? तो बिहार से। कहाँ? तो बिहार से। बिहार विस्तृत है, बिहार विस्तृत है। तो कर्क रेखा के उत्तर में है, कर्क रेखा के उत्तर में बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में है। कौन सा प्रांत बिहार के पश्चिम में अवस्थित है? कौन सा प्रांत बिहार के पश्चिम में अवस्थित है? तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बिहार राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 है। कितने हैं? तो 40 है। देखिएगा, वर्ष 1911 ईस्वी तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? 1911 तक बिहार किसके अंतर्गत था? तो बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत, बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से जुड़ी नहीं हुई? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से जुड़ी हुई नहीं है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के साथ बिहार राज्य की सीमा जुड़ी नहीं है, उत्तर प्रदेश के साथ बिहार राज्य की सीमा जुड़ी हुई नहीं है। आगे क्या? तो देखिएगा, पटना शहर, पटना शहर, पटना
शहर का पुराना नाम, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो देखिएगा पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र है। देखिएगा यहाँ हमको लगता है कि क्वेश्चन गलत है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के साथ जुड़ी हुई है? ये जन नहीं है तो जुड़ी हुई है तो उत्तर प्रदेश के साथ। ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ जुड़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी। यहाँ पर होगा जुड़ी हुई है, तो जुड़ी हुई तो उत्तर प्रदेश के साथ। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? झारखंड देश में कौन सा राज्य है? तो 28वां राज्य है। झारखंड राज्य जो कौन सा राज्य है? तो 28वां राज्य है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था वर्ष 1912 में, वर्ष 1912 में। देखिएगा आगे, ब्रिटिश राज में बिहार किस सूबे का हिस्सा था? ब्रिटिश राज में बिहार किस सूबे का हिस्सा था? किस सूबे का हिस्सा था? तो बंगाल का हिस्सा था। बिहार की राजभाषा क्या है? बिहार की राजभाषा हिंदी है। और द्वितीय पूछेंगे तो उर्दू, द्वितीय पूछेंगे तो उर्दू। कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुआ है? कौन सा राज्य वर्ष 2000 में अलग बिहार से अलग हुआ है? तो झारखंड हुआ है, तो झारखंड हुआ। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्या बोले हैं, एक मिनट देखिएगा। बिहार सामान्य परिचय से जितने भी प्रश्न भी पूछे गए थे बीपीएससी, बिहार एसएससी एवं बिहार के ऑल एग्जाम में, हम ये सभी इस वीडियो में करवा दिए। आप इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा ताकि बिहार सामान्य से जितने भी परिचय बनते, बिहार सामान्य परिचय से क्या बोले हम, बिहार सामान्य परिचय से जितने भी प्रश्न बनती हैं वे सभी आपको एक ही वीडियो में याद हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।